यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल से किया गया हमला। एक बड़े हमले के दौरान 600 से जायद ड्रोन्स और 90 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस हमले का मरकज क्रोज मिसाइल नहीं बल्कि ओरेशनिक मिसाइल था, जिसे कपुस्तन यार टेस्ट रेंज से फायर किया गया। ये दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल, जो RS-26 रुबैश से माखूज है, निचली सतह पर परवाज करने के बजाय सीधा बालाई फिजा में गया। इसका हदफ दनीप्रो शहर था, जो कैफ से 50 मील जुनूब में वाक़ है। ये तीसरी बार है जब रूस ने इस जौहरी सलाहियत के हामिल सिस्टम को तनाज़े में इस्तेमाल किया है। उन हमलों में पानी की फराहमी के बुनियादी ढांचे, एक मार्केट, स्कूलों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। जौहरी सलाहियत का हामिल मिसाइल कैसे लॉन्च किया जाता है? रूसी इस मकसद के लिए सोवियत दूर के 12x12 ट्रैक को बतौर लॉन्च प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसे इंतहाई महारत से डिजाइन किया गया है, जिसमें मुताअद्दिद मराहिल स्टेजेस शामिल हैं, जो उसे चंद मिनटों में खला तक पहुंचने के काबिल बनाते हैं। ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार हासिल कर सकता है। जब ये अपनी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी पर पहुंचता है तो नीचे आते हुए ये अचानक तेज गोता लगाता है। मिसाइल का बैरूनी हिस्सा फेयरिंग खुलता है और 6 इंतहाई जदीद वॉर हेड्स को जाहिर करता है। हर वॉर हेड के निचले हिस्से में छोटे थ्रस्टर्स लगे होते हैं। कशिशी शकल के जीरे असर नीचे गिरते हुए ये अपनी सिमत तब्दील कर सकते हैं, जिसकी वजह से पैट्रियट मिसाइलों के लिए उन्हें निशाना बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस मिसाइल का डिजाइन 3 अलग अलग हिस्सों स्टेजेस पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मोबाइल थ्रस्टर्स शामिल हैं, जो मिसाइल को हरकत देने में मदद करते हैं, और ये ठोस ईंधन से भरा होता है। उसके बिल्कुल ऊपर दूसरा हिस्सा है और उसके बाद तीसरा और आखिरी हिस्सा है, जो 6 वार हेड्स को संभालता है, जिनमें से हर एक का अपना इंजन होता है। ये डिजाइन मिसाइल को तवील फासले तक गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ ताकतवर पेलोड पहुंचाने के काबिल बनाता है। लॉन्च के वक्त 50 टन वजनी ओरेशनिक मिसाइल, जो 1.3 टन वॉर हेड पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है, 4000 से 6000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। इसमें पूरे यूरोप को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। काबिल जिक्र बात यह है कि ये मिसाइल एक जदीद MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल सिस्टम से लैस है, जिसमें तकरीबन 6 वार हेड्स को तैनात करने की सलाहियत है। बताया जाता है कि ये 6 रीएंट्री गाड़ियां अमेरिकी डिजाइनों पर मबनी हैं, हालांकि ज्यादातर तकनीकी मालूमात खुफिया रखी गई हैं। मिसाइल को खुद 12x12 पहियों वाले खुदकार प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है, जो उसे नुमायां नकलो हरकत फराहम करता है। ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर टेल सिस्टम कोल्ड लॉन्च के अमल को सपोर्ट करता है। कोल्ड लॉन्च एक ऐसा तरीका है जिसमें मिसाइल को मेन रॉकेट इंजन के जलने से पहले कंप्रेस्ड गैस के इब्तदाई झटके या छोटे धमाका खेज चार्ज का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च ट्यूब या कैनिस्टर से बाहर निकाला जाता है। ये लॉन्च का तरीका THAAD या पैट्रियट जैसे हॉट लॉन्च सिस्टम्स के बिल्कुल बरक्स है, जहां मिसाइल का मरकजी इंजन लॉन्च ट्यूब के अंदर ही जल उठता है। ये कोल्ड लॉन्च तकनीक लॉन्चर पर टूट फूट को कम करती है और लॉन्च साइट के पकड़े जाने के खतरे को भी कम से कम करती है। मिसाइल की रीएंट्री व्हीकल के अगले हिस्से में फ्यूज और नोज कॉन मौजूद होते हैं, जो इसकी एरोडायनामिक कारकर्दगी और ऑपरेशनल अफादियत के लिए इंतहाई अहम है। नॉक नोज के बिल्कुल पीछे आर्मिंग और फ्यूजिंग सिस्टम के साथ साथ कॉन्टैक्ट सेंसर्स नस्ब होते हैं। ये सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि वार हेड मुकम्मल तौर पर तैयार हो और हदफ पर पहुंचते ही बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर धमाका करे। इसके पीछे वार हेड का कंपार्टमेंट होता है। इस हिस्से में एटमी वार हेड नस्ब किया जा सकता है, जो इस गाड़ी को स्ट्रेटेजिक डिफेंस खौफ के जरिए रोकथाम या हमले के लिए एक मुमकिना हथियार बनाता है। इस रीएंट्री व्हीकल की एक अहम खुसूसियत इंतहाई तेज रफ्तारी के दौरान मुड़ने और अपनी सिम तब्दील करने की सलाहियत है। इसे हासिल करने के लिए ये व्हीकल 2 स्पिन नोजल्स और 1 स्पिन गैस जनरेटर से लैस है, जो ऐसी दुरुस्त हरकतों के लिए जरूरी प्रोपल्शन फराहम करते हैं। आखिर में गाइडेंस सिस्टम हदफ तक पहुंचने में अहम किरदार अदा करता है। ये ग्लोनास एंटीना के जरिए मुमकिन होता है, जो सैटेलाइट नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को दुरुस्त तरीके से उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मिसाइल अपनी परवाज का आगाज पहले मरहले के बोस्ट मोटर को फायर करके करता है, जो उसे साइलो से बाहर धकेलता है। परवाज के तकरीबन 60 सेकंड बाद पहला मरहला अलग हो जाता है, दूसरा मरहला शुरू होता है और मिसाइल का हिफाजती गिलाफ श्राउड अलग होकर गिर जाता है। लॉन्च के तकरीबन 180 सेकंड बाद थ्रस्टर बंद हो जाता है और पोस्ट बोस्ट व्हीकल, जिसे बस भी कहा जाता है, रॉकेट से अलग हो जाती है। पोस्ट बोस्ट व्हीकल खुद को मुस्तहकम करती है और रीएंट्री व्हीकल्स को तैनात करने की तैयारी करती है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, ये रीएंट्री व्हीकल्स को छोड़ती जाती है। चूंकि आखिरी मरहले ने एक नुमाया पैराबोलिक रास्ता तय किया होता है, इसलिए रीएंट्री व्हीकल तकरीबन 11 मार्च 11 की हाइपरसोनिक रफ्तार से नीचे उतरती है। ये मुताद्दिद आज़ादाना तौर पर हदफ बनाने वाले रीएंट्री व्हीकल्स अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए घूमने वाले थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं।
आखिर में एटमी वॉर हेड्स हदफ की जरूरियात के मुताबिक या तो फिजा में या जमीन पर धमाके करते हैं। इस आईसीबीएम में खास बात क्या है? मिसाइलों की तासीर में रफ्तार मरकजी किरदार अदा करती है। मिसाइल जितनी तेजी से सफर करता है, लॉन्च के बाद उतनी ही जल्दी अपने हदफ तक पहुंच सकता है। मिसाइल फिजा में बहुत बुलंदी तक जाता है, जहां वो क्रूजिंग ऊंचाई पर सफर करने के बाद अपने हदफ की तरफ तेजी से नीचे उतरता है। इंतहाई अहम हालात में चंद सेकंड का फर्क भी कामयाब मुदाखलत और तबाहकिन नुकसान के दरमियान फैसलाकिन साबित हो सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर एक मखसूस पैराबोलिक रास्ता इख्तियार करते हैं। जैसे जैसे मिसाइल निचली फिजा में दोबारा दाखिल होता है, ये नुमाया तौर पर तेज हो सकता है और जबरदस्त हरकी तवानाई किनेटिक एनर्जी हासिल कर लेता है। ये तवानाई न सिर्फ असर के वक्त उसकी तबाहकिन सलाहियत का पैमाना है, बल्कि ये दौरान परवाज उसकी मुड़ने या सिमत तब्दील करने की सलाहियत को भी बढ़ाती है। इस किस्म की चुस्ती रीएंट्री व्हीकल को दिफाई कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए गुरेजा इकदामात करने की इजाज़त देती है। ये चुस्ती यूक्रेन के अमरीकी साख्ता पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिसे आने वाले खतरात का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक खास रफ्तार पर पैट्रियट हाइपरसोनिक रफ्तार से ज़ग-ज़ैग सिमतों में हरकत करने वाले मिसाइल का हिसाब किताब नहीं कर सकता और न ही उसे मार सकता है। मुख्तसर ये कि दिफाई निज़ाम को न सिर्फ ज़्यादा तेज़ी से रद्द-अमल देना चाहिए, बल्कि गैर मुतवक्के हरकत की पेशगोई करके उनका मुकाबला भी करना चाहिए। यही वजह है कि ये मिसाइल रूसी अफवाज के लिए खास है। इस्कंदर मिसाइल का इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम के साथ मुवाजना करते हैं। इस्कंदर मिसाइल एक नेम बैलिस्टिक क्वाजी बैलिस्टिक रास्ता इख्तियार करता है, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों की खुसूसियात मौजूद होती हैं। रिवायती बैलिस्टिक मिसाइलों के बरअक्स इस्कंदर दौरान परवाज मुड़ सकता है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए अचानक अपना रास्ता तब्दील कर सकता है। मजीद बुरा, ये बहुत कम बुलंदी पर सफर करता है, जिसकी वजह से रिवायती दिफाई निज़ामों के लिए उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। उसके बरअक्स बैलिस्टिक मिसाइल एक ऊंचा पैराबोलिक रास्ता इख्तियार करते हैं, जो 3 अलग अलग मराहिल पर मुश्तमिल होता है। बोस्ट फेज इब्तदाई मरहले में मिसाइल अपनी बुलंदी के लिए ताकत हासिल करता है। मिड कोर्स फेज दरमियानी मरहले में ये कशिशी शकल से मुतासरा रास्ते पर खला से गुजरता है, और टर्मिनल फेज आखिरी मरहले में ये दोबारा फिजा में दाखिल होता है और तेजी से अपने हदफ की तरफ उतरता है। रफ्तार का मुवाजना करते वक्त बैलिस्टिक मिसाइल और इस्कंदर दोनों ही हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर 5 मार्च 5 से तजावुज कर जाते हैं, लेकिन पोटन का दावीज है कि ओरेशनिक आईसीबीएम रीएंट्री के मरहले के दौरान 11 मार्च 11 तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इस्कंदर मिसाइल भी 5 से 7 मई के दरमियान हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। इन मिसाइलों की रेंज एक और बड़ा फर्क है। आईसीबीएमएस को इंतहाई तवील फासलों के लिए डिजाइन किया गया है, जो 5500 किलोमीटर तकरीबन 3417 मील से ज्यादा तक मार कर सकते हैं, जिससे ये आलमी स्ट्रेटेजिक हमलों के लिए मिसाली बन जाते हैं। दूसरी जानिब इस्कंदर मिसाइल एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 से 700 किलोमीटर तकरीबन 310 से 434 मील है। आखिर में इन मिसाइलों का मकसद उनके बुनियादी फर्क को उजागर करता है। बैलिस्टिक मिसाइल खास तौर पर आईसीबीएम स्ट्रेटेजिक हथियार हैं, जिन्हें तवील फासले तक मार करने वाले शदीद असर वाले मंजरनामों के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें अक्सर डिटरेंस खौफ के जरिए रोकथाम के तौर पर या अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बरअक्स इस्कंदर मिसाइल एक टैक्टिकल सिस्टम है, जिसे मैदान जंग में इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाया गया है। ये खास तौर पर मकामी तनाजुआत में दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा, कमांड सेंटर्स और दीगर अहम तनसीबात को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे इलाकाई तसादुम में एक वर्सटाइल, कसीरुल जहती और दुरुस्त हथियार बनाता है।